Let's learn another literary terms. Aestheticism. Well, aestheticism, it was also a moment in early 20th century, somewhere in the 19th and 20th century. अब ये aestheticism जो है वो emphasize करता है beauty and aesthetic value को सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव के अगेंस्ट. तो कह सकते हैं कि aestheticism emphasizes beauty and aesthetic value over the socio political narratives. अब इसका एक स्लोगन था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, और ये जो स्लोगन दिया गया था ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा. ऑस्कर वाइल्ड ने बोला था आर्ट को आर्ट के लिए ही रहने दो, है ना. डोंट मिक्स आर्ट विथ पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स आर्ट विथ एनीथिंग एल्स, क्योंकि आर्ट की जो वैल्यू है वो आर्ट में ही है, और आर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर देने के लिए होता है. एंड वी मस्ट नॉट इंक्लूड आर्ट विथ पॉलिटिक्स, है ना. आर्ट को पॉलिटिक्स से हमें समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था. ऑलराइट. अब इसका जो रूट है वो एक जर्मन फिलोसफर से आता है, और इनका नाम था इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट ने अपने एक क्रिटिक में, उनका 3 क्रिटिक बहुत फेमस है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, है ना, क्रिटिक ऑफ जजमेंट. सो ये जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट था जो कि 1790 में पब्लिश किया गया था, इसमें इन्होंने बोला कि जो आर्ट है ना, वो प्लीजेज इट्स ऑन, वो अपने आप को प्लीज़ करता है ना. आर्ट का कोई एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ट किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है. अगर आर्ट अगर प्लीज़ कर रहा है तो वो प्लीजिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर आर्ट से आ रही है ना. इसका कोई सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल कोई मोटिव नहीं होता है. ठीक है. तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू. नेक्स्ट टाइम से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आई होप यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट. वैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जैसे ऑस्कर वाइल्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. वॉल्टर पेटर, है ना, वॉल्टर पेटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर. तो कह सकते हैं कि उनकी जो एम्फेसिस होती थी वो हमेशा सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर होता था, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने